मजरो नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुआ, हमें देवेंद्र बता दें आपको, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा विधानसभा में मौजूद है। 2,40,000 की वोटिंग पर बैठे हुए हैं। यहाँ सर कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनी अपनी दावेदारी और यहाँ से जीत का परचम लहराने का काम करती है। तो यूं ही यहाँ से कांग्रेस पार्टी से एक नहीं दो नहीं 16 प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। तो इसी नाम में हमारे बीच में रामरूप महदौरिया जाटव जी चुनावी मैदान में सामने मौजूद है। हमारे बीच कांग्रेस का गमछा लगाए हुए हैं, शुभचिंतक पदाधिकारी बैठे हुए हैं। जानते हैं आखिरकार रामरूप जी से कि आखिरकार क्या मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। करेरा विधानसभा से, करेरा विधानसभा वो नाम है करेरा जहां पर सोने की चिड़िया के नाम से, सोन चिड़िया के नाम से यह विधानसभा प्रसिद्ध है। हमारे बीच में जुड़ चुके हैं रामरूप जी। जानते हैं कि आखिरकार कौन सी तैयारी के साथ अपने विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं। रामरूप जी नमस्कार। नमस्कार सर। भाई साहब क्या उम्र में कैसे मन बना ला आपने कि चुनाव लड़ने? नहीं, जनता की सेवा के लिए पहले से ही कर रहे थे हम। जो मेरा शासकीय सेवा में एसटीओ था तो वो भी जनता का ही सेवा था, तो इसलिए मैं बैठा नहीं हूँ। मेरा काम चल रहा है। मतलब मैं कहीं से 60-62 की बात नहीं है, मैं काम करने में सक्षम हूँ। क्या लगता है राजनीति सियासत परिवार में पहले से आपके 2 बार पिताजी आपके सरपंच रहे, हमने सुनी, माता जी 1 बार सरपंच रहे। जी हाँ, सही बात है। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी से शुरू से आपका जुड़ा? शुरू से जुड़ा है। क्या लगता है 16 प्रत्याशियों में से किस तरीके से आप प्रत्याशी के रूप में यहाँ से कांग्रेस से टिकट लेंगे? मैं तो अपनी माननीय कमलनाथ साहब के जो वचन पत्र और दृढ़ संकल्प है उसके हिसाब से चल रहा हूँ। शुद्ध का युद्ध चलेगा, सत्य बात बोलते हैं, सत्य काम करते हैं, कोई फरेब वाला काम हमारे यहाँ है नहीं। वैसे क्या स्थिति है करेरा में, क्या दिक्कत, क्या कमजोरियां हैं? कमजोरियाँ जो है जनता को दिख रही हैं। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता बताती आएगी, उनका निराकरण करना है हमको। तो निराकरण करना है जी, मन बना लाओ। बिल्कुल। 6 महीना पहली तैयारी कर रहे हैं। 6 महीना नहीं, साल भर से कर रहे हैं। 6 महीना रह गया है तैयारी के लिए। बता रहे हैं आपको नवंबर में फिलहाल चुनाव होना है विधानसभा का, मध्य प्रदेश का। हमारे बीच में बिलास जाने मौजूद है। भाई साहब जुड़ गए। भाई साहब का नाम अपना? हमारा नाम अश्विनी शर्मा एडवोकेट। वकील साहब कौन सी मजबूती के साथ रामरूप जी को चुनाव में मैदान में उतार रहे हैं और टिकट लेके पूरी कोशिश कर रहे हैं? इनका मेन उद्देश्य है जनता की सेवा करना, और इन्होंने मन बनाया और जनता का इनको पूर्ण समर्थन मिल रहा है। जगह जगह जाके, गांव-गांव जाके ये अपनी टीम गठित कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, और माननीय कमलनाथ जी की जो वचन पत्र है उन योजनाओं को हम लोग गाँव-गाँव में बता रहे हैं, और जनता इन पर विश्वास कर रही है कि पढ़े लिखे और निश्चित है हमारा विकास करेंगे। अभी तक जनता को विधायक जरूर बनाती थी लेकिन उनका विकास नहीं होता था कभी, लेकिन इस बार उनको विश्वास है कि इनके द्वारा हमारा विकास होगा, जो उनकी समस्याएं सोल्व होंगी 100%। विकास की बात करें तो मामा जी भी जो खूब विकास के वादा कर रहे हैं, 1,000 मामा जी की योजना तो सिर्फ अकेली वो उसमें है, घोषणा भी है, वो तो उसमें रहती, कागजों पर रहती, जमीन पे कभी नहीं आती है। 15 साल से देख रहे हैं हम लोग। अच्छा जो बताओ, कांग्रेस पार्टी के गद्दावर नेता थे आपके ज्योतिराज सिंधिया, भाजपा में शामिल होगा, बात से कभी फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? उससे कुछ नहीं पड़ता, वो तो उनका व्यक्तिगत माने उनका जो भी उन्होंने किया है, लेकिन जनता समझदार है, वो सब जानती है, उससे कुछ। भाई साहब कौन हो? मेरा नाम नवाब सिंह बैसला एडवोकेट। वकील साहब का क्या वो है कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा रहा है? मजबूती पूरी जो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में अपनी कांग्रेस की योजनाओं को उनको अवगत कराते हैं, और हम डोर टू डोर व्यक्तिगत आदमी से संपर्क कर रहे हैं, निरंतर संपर्क हो रहा है। पर डे हम 10 या 15 गाँव घूमते हैं, और बाकी का इससे ऊपर वालों का नेतृत्व का आशीर्वाद रहा तो हमको टिकट मिलेगा। बनत आ रहा है कांग्रेस से, अभी तक रूपरेखा का चल नहीं हो पाई कांग्रेस अपनी करेरा से। पिछली बार भी आए थे उपचुनाव में, तभी विजयी स्थिति थी कांग्रेस के, मतलब विधानसभा में अभी विजयी स्थिति है। क्या है कि जो लोग प्रत्याशी ऊपर से दिए जाते हैं वो बन तो जाते हैं, पब्लिक तो बना देती है, लेकिन फिर वो अपने तक सीमित एरिया में सीमित होकर रह जाते हैं, क्षेत्र में विकास नहीं कर पाते, इसलिए बदला जाता है। कुल मिला के पेट भरवे को काम हो, जो बन जात विधायक छुट्टा कहने वाली बात है कि बन जात तो उन्हें काम कछु करने नहीं है, जो रुपया सीधे घर भरत। काला सब्जी क्या वो है सच्चाई जी है। हम बराबर 3 बार यहाँ से 23 करेरा विधानसभा से लगातार जनता ने 3 बार विधायक चुने। एक बार चुना, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। दूसरी बार चुना तो जो है जनता से धोखा दे करके, और आप सभी लोगों को मालूम है कि यहाँ से बीजेपी में चले गए। और सबसे बड़ी समस्या जी, ऐसी समस्याएं कुछ जनता के सामने आ जाती हैं तो जनता के काम नहीं हो पाते हैं, इसलिए जो है जनता रुष्ट हो जाती है, कार्यकर्ता रुष्ट हो जाते हैं।
भाई साहब 16 प्रत्याशी में से आखिरकार रामस्वरूप चेहरा कैसे पहचानेगी कांग्रेस पार्टी? वो तो जनता जानती है, समझदार जनता है, उसके लिए कौन फिट बैठेगा। अभी तक और क्या था, मैं एक बात बताऊं, यहाँ बार बार जनता क्यों बदलती है प्रत्याशी, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण बताएं, शायद आपको नहीं पता होगा। जी, जी, जी। अभी तक पार्टी ने सिर्फ जीतने वाला चेहरा देखा है, चाहे वो किसी भी दल से मिले, हाँ, लेकिन कांग्रेस का अभी तक कोई एमएलए नहीं बना। जो जिसने अभी तक कांग्रेस का जन्म से काम किया वो पहले व्यक्ति ये हैं जो जन्मजात कांग्रेसी हैं, लेकिन पार्टी ने इधर उधर से लेके टिकट दिए, वो जीत गए, वो अपनी जगह तक चले जाते हैं, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस में जब जीतने आते हैं, अच्छा ऐसा तो नहीं सर रुपया देकर टिकट लिया जो होता है ये तो नहीं मुझे पता, ये हमें नहीं जानकारी कैसे मिलता क्या कहाँ से मिलता। कहा दे दो टिकट जो तो बताओ। लेकिन अभी नहीं तक देना समस्या चाहिए। यही है हाँ, कि यहाँ प्योर कांग्रेसी अभी तक कोई एमएलए नहीं बना नहीं है, बना। वरना पार्टी ने टिकट दिया। पहला व्यक्ति है जो प्योर कांग्रेसी है, जो जन्मजात जो टिकट मांग रहे हैं, तो इनसे इसलिए उम्मीद है जनता को, इसलिए जनता का इनको समर्थन मिल रहा है कि ये प्योर कांग्रेसी, कांग्रेस की विचारधारा को समझते हैं, जनता वोट देती है उससे, उसको समझते हैं, एमएलए कैसे बनता है उसको समझते हैं। तो इनकी ड्यूटी है कि जनता के साथ जो हमेशा जुड़ के रहेंगे, और बार बार अब परिवर्तन नहीं हुआ, मुझे विश्वास है यदि जिनको टिकट मिलता है तब। भाई साहब का क्या वो है जिस तरीके से इतनी जमीनी स्तर से मेहनत चल रही कि कोर्ट में मेहनत कर रहे थे भाई साहब, दुकान दुकान जा रहा है, तो किस तरीके से आप इनका समर्थन करोगे और किस तरीके से आगे बढ़ाओगे? हम डोर टू डोर घर घर जाके व्यक्तिगत संपर्क कर रहे हैं, तो निश्चित है हम पब्लिक के बीच में जाएंगे तो पब्लिक हमको पसंद करेगी। और प्रथम बार करहरा में करण सिंह और भगवत सिंह जी के बाद कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति टिकट मांग रहा है। अभी तक जितने आए वो 8वां और 7वां और 10वां पास कोई वो नहीं होता। एक व्यक्ति इंजीनियर रहा है, इंजीनियर से एसडीओ से रिटायरमेंट होके आए, तो पब्लिक इसलिए पसंद कर रही है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे बीच में आ रहा है। अंत में सवाल करेंगे भाई साहब, जो बताओ हमें जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, चुनाव तो अबे आएगा, सो आप भाई साहब फरल लगे जहाँ से पहले कहूँ अपनी विधानसभा में मरे मोहतर में कहूँ दुख सुख में शादी विवाह में कहूँ जावे को मौका दिया जाता नहीं जाता, हर जगह जाते हैं। पक्का है, पक्का सत्य बात है, सत्य बात, लोग जानते हैं। बहुत। अगर टिकट मिलता है आपको तो क्या रूपरेखा आपने मन में विचार किया होगा, एजेंडा बनाया होगा कि करहरा को जो नहीं जो करा दे, क्या बनाओ मन में प्लान? अब एजेंडा तो घोषणा पत्र में लिखा गया है, हम घोषणा पत्र को सबसे पहले अप्लाई करेंगे, जनता के बीच रखोगे। जनता के बीच में। कहते भैया राम रूप महदौरिया जाटव जी कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में है, चूंकि टिकट मांगने का प्रयास कर रहा है। अब देखने वाली बात है 16 कैंडिडेट में से किसको यहां से कांग्रेस पार्टी टिकट देने का काम करेगी और करहरा विधानसभा को चमकाने का कौन सा विधायक यहां से काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।